टीवी समाचार। मैं श्वेता हाजिर हूँ आज की मुख्य खबरों के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों। कीरतपुर ब्लॉक के ग्राम बनेड़ा बस स्टैंड पर पुल न बनने से बनेड़ा सहित कई ग्रामीणों में रोष उत्पन्न है। बनेड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि जो सरकार मेरठ पौड़ी हाईवे पर 4 लेन का निर्माण चल रहा है और इस रोड पर आने वाले सभी गांव के बस स्टैंड पर पुल का निर्माण हो रहा है, वहीं बनेड़ा बस स्टैंड पर पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जबकि इस बस स्टैंड पर दर्जनों गाँव का संपर्क है। बस स्टैंड के नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, सरकारी अस्पताल, कई सरकारी व प्राइवेट स्कूल है। अगर यहाँ पर पुल नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में बनेड़ा सहित दर्जनों गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर आज दर्जनों गांव के लोग एक साथ जमा हुए व पुल बनाने के लिए एक मांग पत्र बीजेपी के जिलाध्यक्ष को ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया। बनेड़ा से हमारे तहसील प्रभारी मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। ये ग्राम बनेड़ा से आता हुआ रास्ता है जो बस स्टैंड बनेड़ा कहलाता है। यहाँ पे बनेड़ा का बस स्टैंड कहलाता है। ये देखिए आप यहाँ पे ये कीरतपुर की तरफ रोड जा रहा है और ये इधर से जो है नजीबाबाद की तरफ से रोड आ रहा है और यहाँ पे चौराहा था जहाँ पे कम से कम भी सैकड़ों गाँव का रास्ता है या सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि कई सारे स्कूल यहाँ पे है। यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी है और यहाँ पे आपके अस्पताल भी है, यहाँ पे आपके बैंक भी है। सब कुछ जो है बनेड़ा के अंदर ही पहुँच गया है, ना कि यहाँ पहले यहीं थे। अब ये देखना चाहते हैं, देखिए कितने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं इस पुल की मांग करने के लिए कि बनेड़ा के इस ठीक बस स्टैंड के इस रास्ते के सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रास्ते के सामने ये पुल जो है यहाँ बनना चाहिए या अंडर ब्रिज बनना चाहिए। जो भी व्यवस्था सरकार के दिमाग में हो, बाकी इन्हें यहाँ पे बिल्कुल ये सहायता नहीं, बल्कि एक उनका अधिकार है इस बस्ती वालों का क्षेत्र के कम से कम भी सैकड़ों गाँव का। ये रोड आगे चल के बनेड़ा से गुनियापुर को जोड़ता है, जो कोतवाली नजीबाबाद का हाईवे है, यही रोड है वो। और सैकड़ों गाँव को संपर्क मार्ग के रास्ते में इसमें और शाखाएँ निकली हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे एक पुल या फिर अंडर ब्रिज बनना चाहिए। इसमें गांव के जिम्मेदार लोग हैं, उनका कहना है कि यदि हमारी 3 दिन का हमें टाइम दिया गया है यहाँ पे अधिकारियों द्वारा कि यहाँ व्यवस्था करा देंगे, यदि व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोग जो है उसके लिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन अन्य और कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे कोई जिम्मेदार जनता कोई आज जिम्मेदार ना होकर जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। मैं मोहम्मद मोहसिन, VDD न्यूज़ चैनल बनेड़ा। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम है मोजिज़ अब्बास शबलू। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाईजान ये सिर्फ हम अपने गांव के लिए ही नहीं लड़ रहा है, हमारे इस गांव से तकरीबन 25-30 गांव का संपर्क है। हमारे इस बनेड़ा सेंटर है, यहीं हमारे यहाँ बुध का बाजार लगता है, जो 10 से 50 गांव के लोग यहाँ के उस पर अपना हफ्ते का उससे सामान लेते हैं। हमारे यहाँ यहीं सरकारी चिकित्सालय है, यहीं हमारे यहाँ बैंक है, यहीं हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं। यहाँ बनेड़े के अंदर 25-30 गाँवों का संपर्क, 24 घंटे का संपर्क यहीं बनेड़े से रहता है। अगर ये संपर्क हमारे बनेड़े से टूट जाएगा तो ये जो 100 गाँव के लोग हैं ये दिन रात परेशान हो जाएंगे। बेतहाशा लूटपार होगी, बेतहाशा बेइज्जती होगी। डिग्री हमारे यहाँ भी कॉलेज है, सबसे पहला हमारे यहाँ जूनियर स्कूल हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कस्तूरबा इंटर कॉलेज है, जो लड़कियाँ बराबर यहाँ आती हैं। तो हमारे गांव से हमारे अपने गांव का भले का लिए हम नहीं लड़ रहे, हम तो लड़ रहे हैं अपने जो हमारे अतराफ के जो बराबर के हमारे 30-40 गाँव है जिनका हमारा पुश्तैनी संपर्क है, वो संपर्क हमारा टूट जाएगा। इन लोगों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमेशा से यही रास्ता और हमेशा से यही बस स्टैंड है, यहीं बस स्टैंड है, यहीं जो है रोडवेज का भी बस अड्डा है, पुराना बस अड्डा भी है। 50-100 सालों से जब से ये बस्ती आबाद हुई, जब से बस अड्डा यहीं बनेड़े के अंदर है। मैं पूर्व प्रधान विजयपाल बनेड़ा से ही रहने वाला हूँ। परसों PD साहब का जब निरीक्षण यहाँ हुआ था तो PD साहब ये हमें आश्वासन दे के गए हैं, और उससे पहले भी हमारी बात हुई थी PD साहब से। मोबाइल फ़ोन पर हमारी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपका जो प्रपोजल हो वो चेयरमैन साहब के पास भेज रहा हूँ, जो NHI के चेयरमैन दिल्ली बैठते हैं, उनके पास उन्होंने हमारा प्रपोजल भेजा है यहाँ का। 3 दिन का समय देखते हैं, 3 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ ग्रामीण जो आसपास के लोग हैं वो सब फिर वहाँ काम पर धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। इस चीज़ के लिए हम अपना यहाँ अंडरपास बनवाने के लिए चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े हम जाएँ। ओके, क्या नाम है बताइए? सुखबीर जी ये है, परसों PD साहब आए। पहले बताइए अपना पता। मैं सुखबीर सिंह पूर्व प्रधान बनेड़ा, और उम्र मेरी लगभग 80 को छू रही है। और हमारे जो नहीं, हमारा अपना तो है, चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं इन्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। कहाँ से निकलेंगे 3 किलोमीटर कोई लड़की इतनी जाती है। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, अस्पताल है, यहाँ तमाम स्कूल हैं, यहाँ कहाँ को जाएंगे लोग। हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि हमारा अंडरपास यहीं बनना चाहिए, बनेड़ा बस स्टैंड पे, चौक पे। हाँ, चौक पे यहीं बनना चाहिए।
हमारी यही मांग है और कोई ऐसी मांग नहीं हमारी, ना हमारा। तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े स्कूल भी हैं यहाँ पे, कई बता दिया सैकड़ों मतलब 50 गाँव की लड़कियाँ जो है किरतपुर या अन्य स्कूलों में जाती है पढ़ने के लिए। इसी बस स्टैंड लूट भी हो जाए, यदि बेटी लूट जाएंगे, चैने खींच जाएंगे तो 3 किलोमीटर। विजयपाल जी आप बताइए। देखिए इस टाइम में यहाँ जो मेरठ पौड़ी हाईवे पे ये 4 लेन बन रही है और यहाँ पे ये जो पुल का एक होना जरूरी था भरेड़ा बस स्टैंड पे, जहाँ पे रोडवेज का स्टैंड भी है, अन्य वाहन भी यही रुकते हैं और तमाम सवारी यहाँ से अपने जहाँ भी जाना हो, उसको दिल्ली जाना हो, मेरठ जाना हो, पौड़ी जाना हो, किसी जगह भी जाना हो, देहरादून जाना हो, सब लोग यहीं से चढ़ते थे। और लगभग 2 दर्जन गाँव से भी ज़्यादा नहीं बल्कि सैकड़ों गाँव को कह सकते हो जिसका इस बस स्टैंड से संबंध है। परंतु यहाँ पे इंजीनियर हैं, रोड जो बना रहे हैं, उन्होंने नक्शे में अपने यहाँ का पुल नहीं दिया, जिसकी ये कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान और गाँव के और सभ्यंत व्यक्तियों ने एक जिला जो अध्यक्ष है भाजपा के, उनसे भी एक लेटर लिखवा के विभाग को दिया है ताकि यहाँ पे एक पुल की डिमांड की जाए, चाहे अंडरब्रिज हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, ऐसी होनी चाहिए कि जो इन क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए मैं आज ये ग्रामीण जो भनेड़ा का है और क्षेत्र का है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इस तरह से ये लोग यहाँ पर आए हैं अपनी डिमांड रखने के लिए। इनका कहना है कि यदि हमारी 3 दिन का वादा किया अधिकारियों ने कि हम आपको वहाँ पे व्यवस्था करा देंगे भनेड़ा बस स्टैंड पे, इनका कहना है यदि 3 दिन के अंदर कोई व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोग अगली रणनीति बनाएंगे, हमें क्या करना है। तो इसके लिए ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए। ये प्रधान जी हमारे यहाँ पे खड़े हैं, प्रधान जी अपना परिचय देते हुए और बताइए थोड़ा सा। धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश पाल है, मैं भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ और ग्राम प्रधान प्रति भी हूँ भनेड़ा से। हमने लगभग 30 सितंबर को जो है माननीय जिलाध्यक्ष जी सुभाष वाल्मीकि जी द्वारा के लेटर पैड और साकेंद्र जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके लेटर पैड पर हमने शिकायत दर्ज कराई थी। हमारे गांव की जो समस्या है, आसपास के लगभग 30 गांव हमारे इस रोड पर जाकर हाईवे पर चढ़ते हैं, तो सभी गांव वालों की समस्या है, लगभग 30 में बल्कि 35 हो सकते हैं। ये जो हमारी एक OTS रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये, तो ये भनेड़ा से चलकर 12 किलोमीटर आगे जाकर जो है नेशनल हाईवे 74 पर जाकर मिलती है। और सभी गांव वाले की यही मंशा है कि हम बहुत ही परेशान हैं, ये जो अंडरपास बन रहा है दूसरी जगह बन रहा है, जबकि आवश्यकता हमारे गांव वालों को है इस चीज़ की। और हमने जो है PD साहब को, माननीय जो है राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग हैं नितिन गडकरी जी को, उनको भी हमने मंत्री जी को भी जो है फैक्स भी किया है और रजिस्ट्री भी की हैं और व्हाट्सअप भी किए हैं हमने उनके नंबर पर, अपनी जो समस्या है वो रखी है। ये कितने दिन पहले किए थे आपने? ये लगभग हो गए 20 दिन। अच्छा, आपने अवगत करा दिया था उनको? जी बिल्कुल अवगत करा दिया। लेटर है आपके पास में जो रिसीव लेटर है? रिसीविंग लेटर नहीं है, व्हाट्सएप मोबाइल के द्वारा है। हाँ, रजिस्ट्री जो करी है उसकी स्लिप है हमारे पास में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि आपको वो 3 दिन का 4 दिन का उन्होंने टाइम दिया है जो यहाँ के ठेकेदार है बनवा रहे हैं रोड को, यदि वो 3-4 दिन में इस बात को नहीं मानते या नहीं करवा पाते तो उसके बाद में हम लोग या आप लोग मिलकर क्षेत्र के लोग क्या करना चाहेंगे? ये आश्वासन PD साहब ने भी दिया था। परसों PD साहब यहाँ दौरे पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके गांव की समस्या समझ रहे हैं और आपके समाधान। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।